हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे आज का नया टॉपिक जो है लेके आए हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। इसके बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, बैंक्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इस सभी में जो है पूछा जाता है। तो हम इसको जानेंगे। हाँ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में सबसे पहले हमको जानना है कि राइट और लेफ़्ट क्या है। राइट और लेफ़्ट इस सीरीज में आपको राइट, तो हम ऐसे खड़ा हो गए, हमारा ये क्या है, ये राइट है। हमारा हाथ जो है राइट है, ये लेफ़्ट है। बस इसी फंडा के साथ आपको सोचना है, ये क्या है, राइट है, ये क्या है, लेफ़्ट है। बस हम क्या करेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ हो गया। अभी एक इसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पे हम इस जो जा रहा है इसको हम क्या कहेंगे, ये जो साइड है इसको हम लेफ्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, लेफ्ट। क्या कहेंगे, लेफ्ट। इसको क्या कहेंगे, राइट। लेफ्ट राइट, इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट। इसको क्या कहेंगे, राइट। अब तो क्लियर हो गया कि किसको लेफ्ट से हम समझेंगे, किसको राइट से। मतलब दायां कौन सा है और बायां कौन सा है, इसको क्लियर हो गया। इसको हम बोलते हैं बायां, इसको बोलते हैं दायां। अब क्वेश्चन इससे बहुत सारा पूछता है कि कहता है कि आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार अगर 7 के मतलब बाएं से सात के बाद जो है दाएं साइड 5वां अक्षर क्या होगा। तो इस टाइप का बहुत सारा, हम चलते हैं क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट समझते हैं। अभी तो आप क्लियर हो गया कि लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। लेफ्ट जो होगा ये हो गया हमारा जो है, जैसे हम यहाँ खड़ा हो जाते हैं तो ये यहाँ से अगर शुरू होता है तो लेफ्ट हो गया, ये राइट साइड हो गया। बस हाथ के इशारे, हाथ के अनुसार ही आपको समझ लेना है, ठीक है। अब इसको शुरू करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के में आपके बाईं ओर से 7वें अक्षर, बाईं ओर से मतलब इधर से क्या है, 7वां अक्षर के दाईं ओर। दाईं ओर मतलब ये तो अब इधर क्या होगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा और इधर इसका राइट हो जाएगा। अब कहता है कि इसके 7वें अक्षर के दाईं ओर किधर जाना है, तो इधर जाना है। इधर जाते तो दाईं ओर जब भी जाना है तो आपको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। प्लस कितने अक्षर, चौथे अक्षर, तो 4। और बाईं ओर जब जाना रहता तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो नंबर है उससे माइनस करेंगे, -4 हो जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है दाईं ओर जाना है, तो दाईं ओर क्या होता है, हम प्लस करेंगे। यानी 7 4 11, यानी आपका क्या आंसर आ रहा है, 11 का हम के लिखते हैं, यही आपका आंसर आएगा। कि जो है क्वेश्चन का कह रहा है कि अल्फ़ाबेट के अनुसार आपके बाईं ओर से 7वें, तो बाईं ओर से 7वां हमारा ये क्या हो गया, जी हो गया। और कहता है उसके 4 अक्षर दाईं ओर 4, तो 1 2 3 4 क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो ए के। लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं कि 7 मतलब 7, और दाईं ओर कहता है तो जोड़ना है, बाईं ओर कहता है तो घटाना है। बस इस फंडा के साथ चलना है, ठीक है। तो यहाँ 7 4 11, टोटल क्या आंसर आया आपका, 11 का हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। 11 का क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सीरीज अल्फ़ाबेट में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर, 11वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। अभी देखिए यहाँ तो कह रहा है दाईं ओर से, तो दाईं ओर कौन सा है, ए है। अब इसके कहता है कि दाईं ओर से 11वें अक्षर, दाईं ओर से कितना पकड़ना है, 11वें अक्षर। तो हम इसको क्या करेंगे, दाईं ओर से पकड़ लिए 11 अक्षर। कहता है उसके दाईं ओर, तो उसके दाईं ओर जब ये 11 अक्षर है,
11 अक्षर है, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल निकालना है तो बाद में देखते हैं। इसको जो है 11 अक्षर, अब इसके राइट साइड ए हो जाएगा, लेफ्ट साइड ए हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि राइट साइड चौथा अक्षर, तो हम क्या करेंगे, इसमें जब 11 है तो इसमें क्या हो जाएगा, अगला में तो राइट साइड था तो हम जोड़ रहे थे, कब, जब बायां साइड से था, लेकिन यहाँ दायां साइड से है, यहाँ क्या है, लेफ्ट साइड, राइट साइड से है, मतलब राइट साइड से है, तो अब ये उल्टा हो जा रहा है, ये राइट साइड से है तो आपको यहाँ घटाना पड़ेगा। यहाँ कितना, 4 घटा रहे हैं तो 7। अभी एक्चुअल नंबर नहीं आया, कहता है कि कौन सा अक्षर होगा, तो हम 7 जो आया ये तो एक्चुअल नहीं आया, ये टोटल 27 माइनस 7 यानी 20 मतलब टी 20 मतलब टी, 20 मतलब टी। ये आपका एक्चुअल आंसर आया, कितना आया, एक्चुअल आंसर ए आया। अब ये चीज़ कन्फ्यूजन आपको भी होता होगा कि कैसे बना दी है सर, कि तो हम दूसरा एक फंडा से समझते हैं। दूसरा क्या फंडा है कि जैसे टोटल कह रहा है कि दाईं ओर से जब कह रहा है तो 11 आया, तो हम 27 माइनस 11 कर दिए, फिर कितना आ गया, 16। और इसमें क्या कह रहा है, उसके दाईं ओर 4, तो हम इसमें 4 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 20। 20 का क्या होता है, टी, आंसर यही हो जाएगा। तो हम पहले ही घटा लेंगे, सबसे आसान तरीका है कि हम पहले ही घटा लेंगे, झमेला खत्म करके एक्यूरेट निकाल लेते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, कहते हैं दाईं ओर से 11वें अक्षर, तो दाईं ओर से जब आपको निकालना होगा कि एक्चुअल क्या है, तो हम क्या करते हैं, 27 माइनस 11 करेंगे। दाईं ओर से टोटल नंबर कितना है, 26 प्लस 1 हम मानते हैं, तो 27 में से 11 गया तो हो गया 16। अभी 16 जो आया पी, उसके दाईं ओर कह रहा है, तो इसके दाईं ओर चौथा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो यही टी है ना, तो यहाँ हम प्लस 4 करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20, जो क्या कहलाएगा, टी कहलाएगा, यही आपका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथे अक्षर क्या, बाईं ओर से 10वें तो 10, अब चौथा बाईं ओर कह रहा है कि दाईं ओर करेगा, कह रहा है तो जोड़ देंगे, 4 14 क्या आएगा, एन, यही आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर चौथे अक्षर क्या होंगे, तो देखिए 15वें अक्षर, तो 27 माइनस 15 12 के बाईं ओर कह रहा है, क्या कह रहा है, के बाईं ओर, तो ये 15 जो आया, 12 जो आया, ये जो है एक्चुअल इसके बाईं ओर कह रहा है, क्या कह रहा है, बाईं ओर चौथे, तो 1 2 3 4 क्या आया, ये 4 है, ये 4 है ना, तो हम क्या करेंगे, -4 करेंगे, 8 8 बराबर क्या होता है, एच, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15, ये तो एक्चुअल आ गया। अब इसके बाईं ओर जब कह रहा है, बाईं ओर कह रहा है, तो मैंने बताया था कि बाईं ओर जब होगा तो आपको माइनस करना है, तो एक्चुअल नंबर से 4 घटा ली, 8 8 का आंसर क्या होगा, एच है, यहाँ भी एच, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए, ए है विपरीत क्रम में, क्या लिख रहा है, विपरीत क्रम में, मतलब आपको रिवर्स देखना है। हम क्या लिख देंगे, इधर से शुरू करेंगे, ए बी से लेकर यहाँ जेड तक, ठीक है। तो अब कहता है कि ए हमारा क्या हो जाएगा, अब इसमें जब रिवर्स कहेंगे ना, तो रिवर्स में जेड क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है, ए क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएगा। अब इस हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है, इस हिसाब से सोचना है कि जेड जो शुरू होगा वो लेफ्ट होगा, और जो है विपरीत क्रम कह रहा है ना, तो जो विपरीत मतलब उल्टा, हम क्या करेंगे, जेड से शुरू कर रहे हैं तो जेड हमारा लेफ्ट और ए लास्ट होता है तो राइट। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में बाईं ओर से, तो बाईं ओर क्या हो जाएगा, अब इसका बाईं ओर यही है जेड लेफ्ट, तो अब इधर से कह रहा है सातवां अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा। तो अगर हम इसको निकालते हैं तो पहले क्या करते हैं, जब इसको निकालना रहता है कि सातवां अक्षर क्या होगा, तो 27 - 7 क्या हो गया, 20। 27 - 7 अक्षर तो हमारा 20, यानी क्या आया, टी जो एक्चुअल नंबर उसके दाईं ओर, टी के दाईं ओर कौन सा, तो यहाँ मान लीजिए टी हो गया, तो इधर राइट हो गया, इधर क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, तो इसके दाईं ओर तो और घट रहा है ना, तो हम इसमें से कितना घट रहा है, 4 घटाएंगे 16। आपका आंसर क्या आ रहा है, पी। 16 का हम क्या लिखते हैं, पी। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 16 यानी पी। 27 - 7 एक्चुअल नंबर आ गया, उसमें से कह रहा है कि उसके राइट साइड तो 4 घट जाएगा। जो कहता है कि अगर सेम नंबर में सेम क्रम में रहता, अगर अल्फ़ाबेट सीरीज में सेम ही रहता तो अब आपका जुड़ता था, लेकिन राइट साइड में, लेकिन यहाँ विपरीत क्रम में है तो घट रहा है, तो ये कितना हो गया, 16 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे समझते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में 6 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में, फिर विपरीत क्रम दाईं ओर से, दाईं ओर क्या हो गया, ए हो गया, और से 7, तो 7 का तो आप जानते हैं आंसर 7, दाईं ओर से 7, ठीक है। अक्षर के बाईं ओर, अब 7 मान लीजिए क्या आता है, 7 आ गया है जी 7 है, इसके अब ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ही हो जाएगा राइट। अभी कहा कह रहा है कि लेफ्ट साइड कितना, 8वां, तो 8 हो गया ना, तो ये हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, इसमें प्लस होगा, 8 - 7 15, 15 को हम क्या लिखते हैं, ओ, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में विपरीत क्रम में ऐड होता है, ठीक है, और राइट साइड में विपरीत क्रम में माइनस होता है, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, बस। इस मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने सारे जो पढ़ने वाले साथी हैं उनको भेजें। ऐसे लोग को मत भेजें जो मतलब किसी काम का नहीं है, वो देखेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, लेकिन कोई काम नहीं होगा, उनके लिए लाभदायक नहीं होगा। उस दोस्त को भेजें जो पढ़ रहा है, जो अभी बेरोजगार है, उस दोस्त को भेजिए। हम ऐसे ही नए नए जो है टॉपिक पे रोज़ चर्चा करेंगे। थैंक यू।